हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं। आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। अरे अरे दीनानाथ, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? देख तो पार्वती, इस मंजुला का जादू टोना क्या असर दिखा रहा है हमारे बेटे पर। अरे अरे मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है मंजुला ने जो उदी भेजी थी, वो अगर दीनानाथ ने ले ली होती तो अब तक उसकी खांसी ठीक हो गई होती। लेकिन आपने तो वो उदी फेंक दी। अरे मुझे कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों ने भी तो उदी बैलगाड़ी के बाहर फेंक दी थी। अग्गो भाई, ये मंजुला के पिताजी भी तो साथ में हैं। ये रमाकांत जी इस समय किस लिए आए हैं? वो भी जबकि वैद्य जी अपने दीनानाथ को देखने के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। रमाकांत जी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। यही तो मैं भी कह रही हूँ पिताजी, कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो आप बार बार मुझे। मंजुला, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और दीनानाथ से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि दीनानाथ को क्षय रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक होंगे
उन्हें मेरे लिए ठीक होना ही होगा। साईं बाबा, मुझे साईं बाबा के पास जाना चाहिए, वही मेरी मदद करेंगे। बेटी, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। दीनानाथ को 6 रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। आपने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद सच करने की शक्ति दीजिए साईं बाबा।
आपकी आंखों में आंसू। आज मेरे भक्त ने मुझे रुला दिया महालसापति। आज भक्त का कद श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान से भी ऊंचा हो गया। महालसापति, प्रारब्ध जानने के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर मेरा भक्त प्रारब्ध को ही चुनौती देने जा रहा है। होनी को अनहोनी में बदलने का इरादा कर लिया है उसने। लेकिन मेरे आशीर्वाद की लाज रखने के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। धन्य है ऐसे भक्त महालसापति और धन्य है उनकी भक्ति। ऐसे भक्त ही भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं। सबका मालिक एक। नहीं माँ, मेरे पास मत आओ। मुझे क्षय, टीबी तुम्हें भी लग जाएगी माँ। नहीं बेटे, बिल्ली के दांत उसके बच्चों को नहीं लगते। ये तो बच्चे ही। दांत बिल्ली को लगते हैं माँ, और मैं नहीं चाहता कि ये जानलेवा बीमारी आपको भी लगे। पिताजी, मुझे माफ कर देना। संतान का फर्ज है वो अपने माँ बाप को सुख दे, और मैं अभागा आप सबको दुख ही दुख दे रहा हूं। माँ, पिताजी। बेटा, तू बात मत कर बेटा। नहीं माँ, अब बात नहीं करूंगा तो मेरे पास वक्त ही कहाँ बचा है माँ। अरे बेटा, तू दिल दुखाने वाली बातें क्यों करता है? सच्चाई से मुंह छिपाने का क्या फायदा पिताजी। आप और मैं सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप मंजुला के घर संदेश भेज दीजिए, अब हमारी शादी नहीं होगी। अरे बेटा, अरे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रहा है रे? देख लेना बेटा, तेरी शादी भी होगी और इस घर को वारिस भी मिलेगा। नहीं बुआ जी, मैं जानबूझकर मंजुला की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। मंजुला निष्पाप है। मेरी भगवान से प्रार्थना है वो सदा खुश और सुखी रहे। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा अपने साथी का भला चाहता है। 2.5 अक्षर का बना ये शब्द प्रेम इंसान को अपनी जिंदगी में कई प्रकार के साक्षात्कार करवाता है। माँ और बच्चे में, भाई भाई में, भाई बहन में, पिता और संतान में, दो दोस्तों की दोस्ती, ये भी प्रेम का ही एक रूप है।
प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम बंधन में जकड़ते हैं। ईश्वर और भक्त में भक्ति का रिश्ता भी प्रेम का ही एक अंग है। अलग अलग रूपों का प्रेम इंसान की जिंदगी को रंगीन और खुशबूदार बनाता है। प्रेम का मतलब ही है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है उन्हें मानो ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। सबका मालिक एक। पार्वती, देखो, रो मत। दीनानाथ आश्रम जा रहा है। जैसे ही ठीक होगा लौट आएगा। मत जाओ बेटे, इसे आश्रम नहीं लेके जाओ। दीदी मना करो इसे। दीदी। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी वो तुम्हारा ही बेटा बना है, ताकि मैं स्वस्थ होकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। पिताजी, बुआ जी और आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। दीदी रोको ना उसे। दीदी बेटा रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, आश्रम मत जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ बेटे, मत ले जाओ उसे। नहीं जाओ, नहीं जाओ, रोको उसे। आश्रम नहीं ले जाओ। नहीं। माँ भगवान की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। माँ स्वयं मालिक का ही अवतार है। माँ इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। माँ जब खुश होती है तो मानो भगवान खुश होता है, और माँ जब दुखी होती है तो भगवान भी दुखी होता है। माँ का एक आंसू मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में प्रलय ला सकता है। माँ के होठों की एक हल्की मुस्कान ही इस मालिक की दुनिया में वसंत उत्सव का प्रतीक है। ईश्वर का साक्षात्कार है। मां प्रेम, ममता, त्याग, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का आविष्कार है। मां बदनसीब हैं वो लोग जिनकी मां नहीं है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी मां है। मां सबका मालिक